दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज, दिलचस्प और चौंका देने वाले हकाइक बताने जा रहे हैं जहां पर अगर कोई लड़का या लड़की कपड़े उतार कर सड़क पर घूमना चाहें तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ की लड़कियां अपने कपड़े उतारने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करती। लड़कों के साथ चैटिंग, डेटिंग और अफेयर रखना इन लड़कियों का शेवा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क में कई ऐसे बीचेस भी मौजूद हैं जहां पर लड़के और लड़कियां बगैर कपड़ों के आपस में नहा सकते हैं। ये मुल्क दुनिया का 14वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। हैरानकुन तौर पर यहाँ पर बार्स यानी शराब खानों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 2,40,000 से भी ज्यादा शराब खाने मौजूद हैं। दोस्तों ये मुल्क और कोई नहीं बल्कि स्पेन है। यानी आज हम आपको स्पेन के बारे में ऐसे ही नाकाबिले यकीन और एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाले हकाइक से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। दोस्तों स्पेन यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। यही वजह है कि इस मुल्क की खूबसूरती को देखने के लिए हर साल यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 करोड़ सयाह घूमने के लिए आते हैं। लेकिन नाकाबिले यकीन बात यह है कि स्पेन में कई ऐसे साहले समुंदर मौजूद हैं जहां पर लड़कों और लड़कियों को मुकम्मल आज़ादी है कि वो नंगे या बगैर कपड़ों के समुंदर की लहरों का मजा उठा सकते हैं। इससे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि अगर स्पेन में लोग अपनी मर्जी से नंगा घूमना चाहें तो वो घूम फिर सकते हैं क्योंकि इन्हें इस बात की मुकम्मल तौर पर आज़ादी गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको एक या दो नहीं बल्कि बहुत से ऐसे सरफिरे नजर आएंगे जो सड़कों पर नंगा घूम रहे होते हैं। स्पेन का एक और शर्मिंदा कर देने वाला राज ये है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी को भी कानूनी हैसियत हासिल है। यानी ऐसी लड़कियां जो अपना जिस्म बेचना चाहें इनको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिलता है। दोस्तों वैसे तो स्पेन में लोग शादियां बहुत कम करते हैं क्योंकि इन्हें इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी स्पेन में लड़की की उम्र शादी के लिए 16 साल होना निहायत जरूरी है। एक और शर्मनाक और दिल दहला देने वाला स्पेन का राज जिसमें हम जिन्स परस्त लोगों को आपस में शादी करने की भी इजाजत है। यानी लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है क्योंकि स्पेन में हम जिन्स परस्ती का कानून 2005 में पास हो गया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में 2,40,000 से भी ज्यादा बार्स मौजूद हैं जहां सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि शराब के साथ आपको शबाब यानी नौजवान लड़कियां भी मुयस्सर होती हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए स्पेन का रुख करते हैं। दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए ये कहना शायद गलत ना होगा कि स्पेन में फहाशी और आयाशी की हर चीज कानूनी तौर पर मुयस्सर है। स्पेन की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर हर साल 5 से 6 करोड़ सयाह घूमने आते हैं। स्पेन में सयाहों की तादाद की एक बड़ी वजह स्पेन को खुदा की दी हुई कुदरती खूबसूरती भी है। दोस्तों स्पेन दुनिया का 14वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है और यूरोप के बाकी मुल्कों की तरह स्पेन की करेंसी भी यूरो है। आपको ये भी बता दें कि एक वो वक्त था जब स्पेन दुनिया के 21 मुल्कों पर हुकूमत किया करता था, लेकिन आज ये सब ममालिक आजाद हैं। ताकतवर आर्मी होने के बावजूद स्पेन एक ऐसा मुल्क था जिसने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी भी मुल्क का साथ नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद स्पेन में 1936 से 1939 तक होने वाली सिविल वार ने बेतहाशा तबाही बर्पा कर दी। इस जंग में तकरीबन 5 लाख के करीब अफराद मौत का लुकमा बने। स्पेन का एक और दिलचस्प मगर अजीबो गरीब कानून ये है कि स्पेन में हर शख्स मरने के बाद अपने जिस्म का एक आज़ा अतिया के तौर पर देने का पाबंद है। यानी इसे मरने से पहले ही बताना होता है कि वो मरने के बाद अपने जिस्म का कौन सा आज़ा अतिया करेगा। स्पेन में अगस्त के आखिर में एक त्यौहार भी बनाया जाता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग स्पेन के एक शहर में जमा होते हैं।
जहां पर लाखों की तादाद में टमाटर मौजूद होते हैं और लोग इन टमाटरों को एक दूसरे को मार मार कर इस त्योहार का मजा लेते हैं। दोस्तों, बुल यानी बैल स्पेन का कौमी जानवर है, इसीलिए जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में होने वाला बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मशहूर फेस्टिवल माना जाता है। इस फेस्टिवल में अब तक कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख के करीब अफराद पूरे स्पेन से यहाँ जमा होते हैं। स्पेन यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को और डंडोरा से लगती हैं। याद रहे, मोरक्को एक अफ्रीकी मुल्क है और स्पेन यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसकी एक सरहद अफ्रीकी मुल्क से लगती है। स्पेन की एक खास बात यह भी है कि सिगरेट की इजाद 17वीं सदी में स्पेन ने की, जबकि खलाबाजों के पहनने वाला सूट भी 1935 में पहली बार स्पेन में ही बनाया गया। इसके अलावा जैतून के तेल का नाम सुनते ही अरब ममालिक सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जैतून के तेल की पैदावार 50% स्पेन में होती है। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड है और इसकी सरकारी जुबान स्पेनिश है। स्पेन की 76% आबादी मसीह है यानी क्रिश्चियन है और 2% आबादी मुस्लिम और 1% दीगर मजाहिब के मानने वाले हैं, जबकि बाकी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 76% मसीह होने के बावजूद 54% लोग ऐसे हैं जो गिरजाघर का रुख ही नहीं करते, या फिर अगर जाते हैं तो साल या 2 साल में एक आध मर्तबा। शायद आप लोग ना जानते हों, लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस का मशहूर एफल टावर सबसे पहले स्पेन के शहर बार्सिलोना में बनाने का मंसूबा था। दोस्तों, वैलेंसिया स्पेन का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन 5 सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक ऐसा चर्च मौजूद है जो पिछले 130 सालों से तामीर हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत जल्द 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। कहा जाता है कि इसका आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है। यही वजह है कि हर साल लाखों सयाह सिर्फ इसे ही देखने के लिए स्पेन का रुख करते हैं। स्पेन की एक और खास बात यह है कि दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस, जिसे पहली सदी में तामीर किया गया था, ये आज भी ना सिर्फ स्पेन में मौजूद है बल्कि स्पेन के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आज से 1900 साल पहले तामीर किए जाने वाले 2 राउंड डैम आज भी स्पेन के इस्तेमाल में हैं। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले इस मुल्क का कौमी खेल भी फुटबॉल है। स्पेन में फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस बॉल और हेडबॉल भी मशहूर है। स्पेन के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है कि यहाँ की लड़कियां अपने कपड़े उतारने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करती। लड़कों के साथ चैटिंग, डेटिंग और अफेयर रखना इन लड़कियों का शेवा है। तो दोस्तों, ये था स्पेन। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्पेन कैसा लगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे।